नाकों के थ्रू, श्वास के थ्रू प्राण लेते हैं। अ, प्राण नाक अपने नासिका के थ्रू लेते हैं, तो उससे फिर जो भी है हम आत्म तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम तो भी स्थूल शरीर में हैं, समझो सूक्ष्म शरीर में भी अगर सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर का नष्टीकरण होता है, वो लेवल तक अगर पहुंचे, तो फिर उसके बाद में प्रक्रिया क्या रहती है? क्योंकि तब तो फिर वो स्थिति में तो सांस नहीं ले सकते। एक्चुअली मैं अभी वो हिसाब से ही मैं समझ रहा हूँ कि जैसे हम प्राण ले रहे हैं, तो फिर जो मिडल लेवल पे जब तक पहुंचते हैं, तो फिर बाद में तो कुछ मीन्स सांस कैसे लेंगे? तो वो हिसाब से प्राण तो वो समय में कैसा वर्क करता है कि वो स्थिति में। प्राण ही ब्रह्म है। ये शरीर जब मिलता है, शरीर में तीन शरीर बनते हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। इसको हम इस तरह से समझते हैं, इसको अवस्था के रूप में समझ लीजिए। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। जो जागृत अवस्था है, जो स्थूल शरीर है, जागृत अवस्था में जितने भी तन्मात्राएं हैं, पांच तन्मात्राएं हैं, वह सब जागृत रहती हैं। जागृत अवस्था में हमारी सब में जो है कर्मेंद्रियां जो है, पांच कर्मेंद्रियां हैं, वो भी जागृत रहती हैं। जो जागृत अवस्था में हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, वह भी जागृत रहती हैं। जागृत अवस्था में हमारे अंतःकरण हैं, वो भी जागृत रहते हैं। अंतःकरणी यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार। और जागृत अवस्था में हमारे प्राण है, वो भी जागृत रहते हैं। यानी पांच तन्मात्राएं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो है पांच प्राणेंद्रियां हैं, और अंतःकरण। ये सब जो है जागृत अवस्था में या स्थूल अवस्था में रहते हैं। जैसे ही जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो क्या होता है? कर्मेंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां नष्ट यानी विलुप्त हो जाती है, नष्ट नहीं होती। जैसे कि जब हम स्वप्न में होते हैं, तो स्वप्न में हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, जा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। यानी हमारी कर्म इंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया जो है वो जो है वो विलुप्त हो जाती है। लेकिन हमारा अंतःकरण जागृत रहता है। अंतःकरण से है मन बुद्धि चित्त अहंकार खेल खेलते रहते हैं। और प्राण जागृत रहता है। प्राण के माध्यम से हमारा शरीर चलता रहता है, और तन्मात्राओं को भी हम अनुभव कर पाते हैं। यह स्वप्न अवस्था में ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया नहीं होती हैं, लेकिन जो है स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, शब्द को सुन सकते हैं। यानी वो तन्मात्राओं को सुन या अनुभव ला सकते हैं। अनुभव यानी तन्मात्राएं का अनुभव होता है, और जो है प्राणेंद्रिया जागृत होती है, और जो है हमारे अंतःकरण जो है जागृत होते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्वप्न से सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं या कारण शरीर में जाते हैं, उस समय क्या होता है? न तन्मात्रा होती है, न कर्मेंद्रियां होती हैं, न ज्ञानेंद्रियां होती हैं, न अंतःकरण रहता है। सिर्फ एक ही रह जाता है, वह प्राण इंद्रिया। कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था में सिर्फ प्राण इंद्रियां ही जागृत रहती हैं, और बाकी सब विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए तो आप कभी कभी जब सोते हैं, तो सोते हैं तो पहले जागृत है। स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में सब कुछ महसूस करते हैं। किसने हमें कुछ बोला, अच्छा बोला, बुरा बोला, किसने मुझे स्पर्श किया, अच्छा स्पर्श किया, बुरा स्पर्श किया, मैंने कुछ खाया, अच्छा खाया, बुरा खाया। उसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां नहीं है, लेकिन यह सब अनुभव में आता है। लेकिन स्वप्न अवस्था से जैसे ही हम सुसुप्ति अवस्था में जाते हैं, इन सबका अनुभव रहता ही नहीं है। सिर्फ जब हम आते हैं, जब हम सुसुप्ति अवस्था से या जो है जिसको गहरी निद्रा कहते हैं, गहरी निद्रा से हम जब जागृत होते हैं, तो इतना ही बोलते हैं
यार बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छी नींद आई। यही इतना ही बोलते हैं, क्योंकि हम ना कुछ अनुभव करते हैं, ना कुछ हमें मालूम पड़ता है। लेकिन उस समय कौन था, कौन बोलता है कि बहुत गहरी नींद आई, बहुत आनंद आया, यह कौन बताता है? कौन बताता है? यह प्राण बताता है। प्राण हमारा ही साक्षी होता है। प्राण को ही उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया। वह भी, प्राण कौन है, जब उसकी आगे परिभाषा करेंगे तो बताएंगे, चिंतन करेंगे। प्राण भी आत्मा से प्रतिबिंबित होता है। प्राण भी, लेकिन जब वो, इस समय तो प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है। वह प्राण बताता है कि उस समय की जो नींद थी, निद्रा थी, बड़ी सुखद थी, आनंददायी थी। इसलिए जब हम गहरी निद्रा से जब उठते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, बड़ा आनंदमय महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय न कर्म इंद्रियां थी, न ज्ञान इंद्रियां थी, न जो है आपकी तन्मात्राएं थी, न आपका अंतःकरण था। उसमें कोई चित्त, मन, अहंकार का कोई खेल भी नहीं था। सिर्फ प्राण जागृत था। इसी सुषुप्ति अवस्था में, इसी कारण अवस्था में बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे मुनि अरबों खरबों कल्पों वर्षों तक यह अपने आप को जीवित रखते। वह अपने आप को स्थूल से विघटन करके, सूक्ष्म से विघटन करके कारण में ले जाते हैं। और क्योंकि वो कारण में सिर्फ प्राण जीवित रहता है, प्राण की अनुभूति रहती है, और उस प्राण के माध्यम से उस ब्रह्म चेतना को महसूस करते हैं और उसी में लीन रहते हैं। और उनका स्थूल शरीर का उनका कोई अनुभव नहीं रहता है, ना उनका सूक्ष्म शरीर का कोई अनुभव रहता है। अब जो है आते हैं सोहम साधना पे। सोहम साधना साधक का अंतिम लक्ष्य है। जब साधक अंतिम लक्ष्य पे पहुंच जाता है, तब सोहम साधना का उसके अंदर उत्पन्न होता है या प्रकटीकरण होता है। लेकिन ऋषियों ने इसके लिए भी मार्ग बताए हैं कि भाई, जैसे हम ओम 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 राम 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 जप करते हैं या गायत्री मंत्र जप करते हैं, वैसे भी हम जो है सोहम को भी जप के माध्यम से सुन सके। श्वास आ रहा है, अपने अपने आप को, जैसे कि हमने अपने आप को स्थूल शरीर के भाव से अपने मन को अपनी नासिका के अग्रभाग में ले गया। यह स्थूल प्रक्रिया है। स्थान जो है, मन को जो है हमने अपने श्वास और प्रश्वास पे एकाग्रित कर दिया। श्वास आ रहा है यानी स्व की ध्वनि जो है झंकृत हो रही। श्वास जा रहा है, हम की ध्वनि झंकृत हो रही है। सो हम, जैसे जैसे यह सोहम की प्रक्रिया पे हम ध्यान लेना शुरू करते हैं, मन की चंचलता जो है कम होने लगती। मन जहां जो उछल कूद कर रहा था, वह चंचलता कम होने लगती है। जैसे ही मन की गति कम होने लगती है, वैसे वैसे समय की भी गति रुकने लगती है। जब मन रुकने एकदम बहुत, इसलिए आप देखोगे हमें समय का आभास भी नहीं होता है। जब हम प्रगाढ़ ध्यान में जाते हैं, समय लगता है कि लुप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि अरे कुछ सेकंड ही हुए, लेकिन अरे कुछ सेकंड ही गुजरे हैं, लेकिन बाहर वाला बोलता है अरे आप 10 मिनट से ध्यान में बैठे थे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि निद्रा से उठ गए। तो जो है सोहम में जब ध्यान लगने लगता है, जो एकाकरण होने लगता है, प्राण तो स्वाभाविक आ रहा है जो आ रहा है। श्वास और प्रश्वास अलग है, प्राण अलग है। प्राण को बताने के लिए प्राण तो हमारे स्नायु से भी लिया जाता है, प्राण तो हमारे सहस्त्रार से भी लिया जाता है, प्राण तो हमारे जो है सभी चक्रों से भी लिया जाता है। उसके लिए श्वास ही एक लंबी प्रक्रिया नहीं है। जो ये श्वास प्रश्वास तो ये एक माध्यम है जिसके अंदर प्राण तत्व घुला हुआ है। बहुत सारे जीव, बहुत सारे ऋषि तो प्राण को सीधा सहस्त्रार से ग्रहण करते हैं। वो तो जो है ये श्वास तो, लेकिन इस श्वास के माध्यम से, क्योंकि इस जगत और इस जीव को अगर स्थूल भाव से अगर हम देखें, इन तीनों के बीच का संबंध कौन स्थापित करता है? यह श्वास प्रश्वास ही जो है हमारे जगत और जीव से संबंध प्रस्थापित करता है। और वही ईश्वर है। इसलिए सोहम को ईश्वर कहा जाता है, इस श्वास प्रश्वास को ईश्वर कहा जाता है।
अगर हम आस्ते आस्ते सोहम पे ध्यान लगाएं तो स्थूल भाव नष्ट होने लगता है। यानी हमें स्थूल भाव नष्ट होता नहीं है, स्थूल शरीर हमारा रहता है, लेकिन चूंकि हमारा वहां पे मन नहीं है, इसलिए वो स्थूल भाव नष्ट हो गया। जैसे हमारा जितनी अधिक मात्रा में मन उस श्वास प्रस्ताव पे स्थिर होगा, उतने भाव में, उतने अनुपात में हमारा स्थूल के शरीर का जो ज्ञान है वो खत्म होगा। जैसे स्थूल के शरीर का ज्ञान खत्म होगा, हमें लगेगा कि हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो गया। और ऐसे जितने जैसे ही जैसे मन जो है और गति जो है गतिरोध आ जाएगा, गति रुक जाएगी और हमारा सूक्ष्म शरीर जो है रुक जाएगा, उसका नष्टीकरण हो जाएगा। क्योंकि मन का संबंध सिर्फ सूक्ष्म शरीर तक है, उसके आगे की यात्रा वह नहीं कर सकता, वह वहां पे रुक जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर का हमें लगता है विघटन हो गया है, नष्टीकरण हो गया है। लेकिन उसके आगे जो है प्राण अपने आप जो है चलते रहता है, और प्राण शरीर यानी सुसुप्ति अवस्था यानी कारण शरीर में हम उपस्थित रहते हैं। हमारा प्राण, हमें ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन हमारे श्वास प्रश्वास प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन यह अनुभव का शास्त्र है, इसे बताना समझाना कठिन है, इसे बताया भी नहीं जा सकता। कि हम ये बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर के परे की प्रक्रिया क्या है। सूक्ष्म शरीर के परे की प्रक्रिया, जहां पे मन, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां सब कुछ समाप्त हो जाती हैं, उसको मैं कैसे बता सकता हूं या कोई कैसे बता सकता है? क्योंकि बताने के लिए शब्द चाहिए, उस शब्द जो है ज्ञानेन्द्रियों का भाग, हाथ हिलाने के लिए कर्मेंद्रियों का भाग है, ये सब तो नष्ट हो जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में, इनका लोप हो जाता है, तो कैसे कोई बता सकता है? इसलिए अनुभव, अनुभव का शास्त्र, सोहम अनुभव का शास्त्र, सूक्ष्म शरीर या स्वप्न अवस्था, कारण शरीर या सुसुप्ति अवस्था अनुभव का शास्त्र है। जो कारण के ऊपर महाकारण है, जो सुसुप्ति के ऊपर तुरिया है, वही मैं हूं, यह जानने की प्रक्रिया ही वेद है, गीता है, मैं क्या। सभी ऋषि मुनि इसका ही उद्घोषणा करते हैं। सोहम वह अंतिम लक्ष्य है जहां पहुंच करके सूक्ष्म अवस्था नष्ट हो जाती है, वह सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, वह कारण अवस्था में चला जाता है, जिसको न शब्दों से, न इशारों से, न लिख करके, न बोल करके बताया नहीं जा सकता। वह तो अनुभव क्षेत्र में आता है। जैसे आज मुझे गहरी निद्रा आई, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता, क्यों गहरी निद्रा आई और कैसे आई और क्यों आनंदित महसूस करे, क्योंकि उसके लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि वह जो है अंतःकरण की परे की प्रक्रिया है, वह तो सूक्ष्म शरीर के परे की प्रक्रिया है। तो गहरी निद्रा को परिभाषित करने की परिभाषा हमारे पास में नहीं है, लेकिन उस समय प्राण जागृत है, प्राण बताता है आज आनंद आया, क्योंकि शरीर में उत्तेजना है, शरीर बड़ा फ्रेश रहता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि शरीर फ्रेश है, आज मुझे बहुत गहरी निद्रा आई। तो सुप्ति अवस्था को, प्राण की अवस्था को न बताया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न सुनाया जा सकता है। यह तो अनुभव जनित शास्त्र। भैया तो समझ और नहीं भी आया, एक, हेलो। हाँ भैया। समझ में आया कि नहीं, मतलब पता नहीं मैंने तो क्या क्या बोल दिया। नहीं भैया, बहुत मतलब वो जो जितना अज्ञान था वो दूर हो गया एक्चुअली। जहाँ पे वो समझना था कि कहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छे से समझा कि एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट तो समझा कि कहाँ से कैसा कम ज्यादा होता है, कहाँ तक के लिमिट है सूक्ष्म शरीर का या कहाँ तक के प्राणिंद्रिय का है। तो वो तरीके से फिर हम साधना में थोड़ा सा हमको हेल्प हो जाता है। भैया मेरा और एक दो प्रश्न थे, पूछ सकता हूँ भैया? आपका ही राज है। जी। अब भैया सोहम साधना के 8 वृत्तियां बताई हैं, तो वृत्तियां क्या है और वो अरे वो भैया,
कुछ भी नहीं ओके, समझा भैया। वृत्तियां, ओके। वृत्तियां क्या है और 8 प्रकार की क्या है सोहम की, वो थोड़ा जानता भैया। चलो उसको तो नहीं बताएंगे, सोहम की वृत्तियां नहीं बताएंगे, लेकिन मैं दूसरा कुछ बताऊंगा, वृत्तियों का अर्थ समझा रहता हूँ। जी जी। जब कोई पैदा होता है तो मनुष्य होता है ना। जी लेकिन जैसे पैदा हुआ, अरे ये लड़का है, ये लड़की है, उसकी वृत्ति उसके ऊपर थोप दी जाती है। अरे हमारे घर में ऐसा रहा जाता है, ऐसा उठा जाता है, ऐसा पहना जाता है, ये वृत्ति थोप दी जाती है। तुम्हें तो कारपेंटर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, ये वृत्ति थोप जाती है। तुम्हारे इष्ट देवता राम है, तुम्हारे इष्ट देवता कृष्ण है, तुम्हारे इष्ट देवता दुर्गा है, ये वृत्ति थोप दी जाती है। तुम्हें ऐसे बैठ के खाना चाहिए, तुम्हें ऐसे बैठ के खाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, तुमको ऐसे बैठ ऐसे सोना चाहिए, ये वृत्ति थोप दी जाती है। बच्चा पैदा हुआ, जैसे कि तुम पैदा हुए और मैं पैदा हुआ, तुम्हारे पर अलग अलग वृत्तियों का आवरण बना, मेरे पे अलग अलग वृत्तियों का आवरण बना, है कि नहीं। जी। तुम्हारी बोलचाल की भाषा अलग है, मेरी बोलचाल की भाषा अलग है। तुम्हारे समझने और समझाने की प्रक्रिया अलग है, मेरे समझने और समझाने की प्रक्रिया अलग है। ये किस कारण से हुआ? जब से जन्म लिए हैं तब से नाना प्रकार के अपवाद और आवरण को जो है हमारे शरीर पे लपेटा जा रहा है, हमारी आत्मा पे लपेटा जा रहा है। यह बोलना सही है, यह बोलना गलत है, यह खाना सही है, यह खाना गलत है, इसकी उपासना करना सही है, उसकी उपासना करना गलत है, यह पहनना सही है, यह नहीं पहनना गलत है। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये अवधारणा कब बनती है? बचपन से बनाई जाती है, वृत्ति थोपी जाती है। तो दो हो गया, एक तो जो संसार है, यह परिवार है, एक वृत्ति हमारे पर थोपता है, हमारे पर आवरण बनाता है। दूसरा, हम कर्म जितने जन्मांतरा से लेकर के वृत्तियों को लेके आए हैं। जैसे मैं गायत्री का उपासक हूं, ये भी एक वृत्ति है, अपने ऊपर एक आवरण है। मैं शाकाहारी भोजन करता हूं, यह भी एक वृत्ति है। मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूं, ये भी वृत्ति है। और जो वो ब्रह्म है या जो आदि शक्ति है, इन वृत्तियों से परे है, लेकिन इन वृत्तियों के माध्यम से, सतोगुणी वृत्तियों के माध्यम से उसको पाया जा सकता है। लेकिन अंततः इन वृत्तियों का विघटीकरण भी करना पड़ता है। जब तक इनकी पेठा विघटीकरण खा न लियो। करेंगे तब तक उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, चेतन को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह अवृत्ति वाला है। ओह, बासी खाओगे कि ना खाओगे? नहीं तो फिर म्यूट। प्रणाम भैया, लगता है सब अनम्यूट हो गए।